बाजार पर महामारी की मार, पीके पड़े त्योहार। जी हां, त्योहारों के मौसम में बाजार सज चुके हैं। बाजारों को अभी भी लोगों का इंतजार है, लेकिन कोरोना महामारी के खौफ के चलते लोग अपने घरों से बाहर आने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि बाजार से भीड़ नज़ारा दिख रही है। आवाज़ उत्तर प्रदेश की टीम ने आज बाजार में जाकर दुकानदारों से बातचीत कर जाना बाजार का हाल। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते इस बार दीपावली की रौनक फीकी रहने वाली है, क्योंकि बाजार सज चुके हैं लेकिन लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाजारों में रौनक भी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि आमतौर पर दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर दिखती है। ऑनलाइन खरीदारी की वजह से जो रिटेल दुकानदार हैं, उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। ज़्यादातर लोग जो कोरोना के डर से अपने घरों के बाहर नहीं आ रहे हैं, वह ऑनलाइन खरीदारी का ही सहारा ले रहे हैं। प्रोडक्ट से हम लोग सेल करते हैं। हमारे साथ 35 लेडीज़ हैं जिनकी अर्निंग होती है हमारी इन काम के थ्रू। और बट कोरोना काल में थोड़ा सा हम लोग को लॉस इसलिए हो रहा है कि कस्टमर नहीं है। हमारा सामान वैसे ही लग रहा है और हमें पंडाल वगैरह का सारा ही इंतज़ाम करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे कस्टमर है नहीं, तो इसलिए हमें कोरोना काल में काफ़ी लॉस दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग खुद की भी दुकान है, तो कम से कम जो 30 से 35 से 40% जो है धंधे फ़र्क है। कोरोना वजह से जो है उतनी भीड़ लोग बच रहे हैं आने से यहाँ मार्केट में। थोड़ा सा जिस हिसाब से पिछले साल होता था, जो अब थोड़ा सा असर आया है मार्केट में। लेकिन अब धीरे धीरे जब से दिवाली आ रही है, तो 1-2 दिन पहले थोड़ा सा जो है मार्केट में रौनक लौटी वापस। दिवाली का सीज़न चल तो रहा है, पर ये कोरोना की वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय मार्केट। सेल उतनी नहीं है पिछले साल के मुताबिक, जो कंपनी कहती है कि ग्रोथ होनी चाहिए, बल्कि ग्रोथ नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपका डी ग्रोथ हो गई है। हाँ, डाउनफॉल हो गया है काफ़ी। तो सेल जिस प्रकार से जैसे कंपनी ने अपने ऑफ़र निकाले हैं, जो कि लोगों को काफ़ी आकर्षित कर तो रहे हैं, बट लोग आ नहीं रहे हैं शोरूम पर। मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़ का। जो हालात चल रहे हैं सब जानते हैं, मार्केट नहीं उठ रहा है, बिल्कुल सेल नहीं है। जो सेल डीलर चाहता है करना, वो सेल हमको मिल नहीं रही है। बहुत इतना मार्केट मंदा नहीं देखा कोरोना की वजह से, इतना मार्केट गिर गया है कि हम बता नहीं सकते। सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है कोरोना वायरस के लिए, बट है क्या, मार्केट में इतना सारा मंदी होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार प्लस उसके अलावा इतने सारे प्रमोशन कर रही है ऑनलाइन के लिए कि आप ऑनलाइन जाके परचेज करिए, ऑनलाइन जाके परचेज करिए। अगर सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो हम लोग इतने सारे रिटेल जो आउटलेट खोल के बैठे हुए हैं, जो जिनका धंधा इससे चलता, रोजी रोटी चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर सारे लोग ऑनलाइन, सरकार भी ऑनलाइन का प्रमोशन कर रही है, लोग भी ऑनलाइन का प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से अपना बिजनेस करेंगे, किस तरीके से रोजी रोटी कमाएंगे? तो सरकार को चाहिए कम से कम कि ऑनलाइन को ना दे करके जो उनका प्रमोशन है लोकल फॉर वोकल, कम से कम जो है हम लोग उसके लिए सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों को भी रोजी रोटी चल सके। जो दुकान खोले हैं प्लस उसके अलावा छोटे छोटे कारोबारी हैं, उससे उनको सपोर्ट मिलेगा। ऑनलाइन थोड़ा सा कम होना चाहिए और ऑफलाइन में थोड़ा सा दुकानदार जो है अपना अच्छे से बेच सकें और वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि ऑनलाइन होने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उससे कस्टमर बाहर निकल नहीं पा रहा है, और जो हम चीज़ें अच्छे से अच्छा अपने उसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऑफलाइन में ख़राब भी दे देते हैं वो चीज़ें। तो दुकानदार के पास आएंगे, देखेंगे, तभी कस्टमर को समझ में आएगा कि क्या हम दे पाएंगे उनको। त्योहारों का माहौल है, बाज़ार सजे हुए हैं, लेकिन बाज़ारों से भीड़ नदारद है। हाँ सर, पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है पब्लिक बहुत कम है। पिछली बार यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, बहुत सारा सेल होता था। इस बार पब्लिक बहुत कम है, और बस यही कोरोना और क्या कारण है। कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं और सेल कम है, बहुत लोग कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत चल रहा है। जो क्या बताना, बताइए। जैसे पिछले साल त्योहारों का मौसम है, त्योहार का मौसम है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पिछले साल भी ऐसा था या पिछले साल से इस बार कुछ डिफरेंस है? देखिए, पिछले साल और इस साल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये रहा है कि कोरोना जैसी पैंडमिक हमारे यहाँ पे थी और पूरे विश्व में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बाज़ार में जितने व्यापारी हैं, ख़रीदार हैं,
जो भी हैं सब बहुत परेशान हैं, सब पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, सब उससे जूझ रहे हैं। सरकार की कोई भी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है जनहित में नहीं आई। हमेशा इन्होंने, अब जैसे आज आप देख लीजिए कि इन्होंने शुरुआत में शुरुआत में इन्होंने देखिए जब 400 केस थे तो उन्होंने पूरा लॉकडाउन लगाया। आज केस 86 लाख, लगभग 1 करोड़ केसेस हो गए हैं और थोड़े बहुत केसेस घटे भी हैं। तो आज कोई भी इनके पास जो है ऐसी डिसीजन नहीं है कि ये लोगों को रोकें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। आज बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव में आपने देखा रैलियाँ हो रही हैं, लोग किसी प्रकार के कोई भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं, किसी तरीके से कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ईसीआई को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल हैं प्रदेश में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो ये हो गई आपकी जो है बीमारी से लेकर के। दूसरी बात यह है कि जब पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और मैं आपको बता दूं मेजरली हमारे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसीजन मेकिंग में इस तरीके का छलावा किया प्रदेश की जनता के साथ कि आज की डेट में आप देख लिए धनतेरस में जो भीड़ इस पत्रकारपुरम बाज़ार में होनी चाहिए, इस 3 प्लाजा लगातार हैं, इन प्लाजों में जो भीड़ होनी चाहिए कहीं नहीं। यहाँ पे व्यवसायी बंधु हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बिल्कुल परेशान है। जिस तरीके से इन्होंने पिछले साल दिवाली में जो है क्रय किया होगा, जो भी चीज़ें की होगी, आज इनसे पूछ लीजिए कि कोई भी उस तरीके का उसके मतलब अगर पिछले साल इतना उन्होंने किया था तो इस साल ज़मीन से नीचे 3 फीट नीचे उन्होंने जो है बिज़नेस किया है। बहुत डिफरेंस है। और हर तरीके से, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, हर तरीके से मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सरकार को संदेश दूँ। सरकार के पास जनादेश उसको मिलता है, सरकार को जन्नत मिलती है, सरकार को लोगों के हित में काम करना चाहिए। उनके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बड़े बड़े सलाहकार हैं, संरक्षक हैं, हर तरीके के लोग हैं। उनको एक ईगोइस्टिक माहौल को ख़त्म करके बैठ करके बात करनी चाहिए कि कैसे जनहित में काम किया जा सकता है, कैसे जनहित में पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, कैसे जनहित में योजनाएँ बना सकती है। क्या योजना इनकी कोरोना से आप ये समझ लीजिए कि टोटल बंदर बांट हुआ है कोरोना में। आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना है जिससे व्यापारियों का भला होता है? मेरे दिमाग में योजना होने से क्या होता है, योजना तो उनके दिमाग में होना चाहिए ना, जो ये प्रदेश चला रहे हैं। आपको इतनी सारी प्रॉब्लम दिख रही है तो आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है, सरकार को देना चाहिए सोल्यूशन ये है कि ये अपने जो भी इनका स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को कम से कम दुरुस्त करते। आज से 1 महीने पहले मैं कोरोना जांच कराने अपना गया तो वहाँ पे मैंने देखा लंबी कतार है वहाँ पर, और कई कोरोना पेशेंट वहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती खड़ा होना पड़ता है। उस समय इन्होंने प्रदेश की सरकार ने ये बंद कर दिया कि जो है डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन बंद हो चुका था। उस समय हमको जा करके सेंटर पे अपना सैंपल देना पड़ रहा था, और जिसको नहीं भी होना होता उसको भी वहाँ पर हो जाता। इस तरीके की विफलताएं सरकार की उजागर हो गई हैं। दिख रहा है, सबको सामने से दिख रहा है कि सरकार हर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में विफल हो चुकी है। और सरकार बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए। ईगोइस्टिक एनवायरनमेंट बन चुका है। किसी से समझना, किसी से राय लेना, किसी से मशवरा लेना, लोगों से सीखना, लोगों के हित में क्या हो सकता है कुछ नहीं है सुनना चाहते। बस इनका फरमान आता है कि ये कर दीजिए, इनका फरमान आता है वो कर दीजिए, और उस तरीके से अधिकारी और आला अधिकारी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जनता मार खा रही है, मार झेल रही है। क्या करें हम लोग? सरकार ने इस बार दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा रखा है। साथ ही साथ चाइनीज झालरों एवं अन्य चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिससे मिट्टी का दिया बनाने वालों का फायदा हो। क्या वास्तव में सरकार की इस नीति से कुम्हारों को कोई फायदा हुआ है? क्या कहना है कुम्हारों का, आप खुद सुन लीजिए। बहुत ख़राब भैया चल रहा है, बहुत नुकसान है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, अब हम लोग को मान के चलिए सर कि जो है मतलब ये दिया लगाते हैं, और हम लोगों को जो है यही रोजी रोटी है हमारी लोगों की, और ये बहुत मतलब धीरा चल रहा है, और देखिए भीड़ हो नहीं रही है, तो दुकानदारी का बहुत असर है। अरे अच्छी थी, अभी जब से कोरोना वायरस की वजह से है तब से माल काफ़ी कम दुकानदारी है पहले से ही। पहले सेल भी अच्छी थी, अब की माल भी हम लोग को महंगा बिका है, महंगा मिला है तो महंगा बेच रहे हैं, तो सेल भी बहुत कम है पहले से। पिछले साल की अपेक्षा इस बार मार्केट बहुत डंप है, और कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जो है लोगों का आवागमन बहुत कम है। लोग आ रहे हैं बट डर के, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, तो हर आदमी कहीं ना कहीं इसमें दिलचस्पी और इसका मज़ा उठाना चाहता है। बट हम लोगों की बहुत स्थिति ख़राब है इस बार, मार्केट में कस्टमर्स हैं नहीं, और त्यौहार भी जो है पहले की अपेक्षा जो है सही तरीके से नहीं हम लोग मना पा रहे हैं। मेहनत ज़्यादा हो गई है,
कमाई कम हो गई। त्योहारों से बाज़ार सज चुके हैं, त्योहारों का मौसम है और बाज़ार सज चुके हैं, लेकिन बाज़ारों में लोगों की भीड़ नदारद दिख रही है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के पत्रकारपुरम इलाके में, जहां भीड़ इक्का दुक्का ही दिख रही है। कल 12 तारीख है, कल धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के दिन आमतौर पे क्या होता है कि लोगों की भीड़ बाज़ार की तरफ रुख करती है और जो भी सामान हो, जो भी प्रोडक्ट हो, वो ख़रीद के अपने घरों में ले आते हैं। लेकिन जब हम आज यहाँ पत्रकारपुरम में आए तो यहाँ हमें लोगों की बहुत कम भीड़ देखने को मिली। इसके लिए जब हम दुकानदारों से हमने संपर्क साधा तो दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन बाज़ार की बढ़त के चलते लोग ऑफ़लाइन प्रोडक्ट ख़रीदने में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट की सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है और कोरोना काल की वजह से लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, इसलिए वो घरों में बैठकर ही मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं।